बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर एक टैक्स क्रेडिट का एक जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड उसको हम स्टडी करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशर दिया है, जो रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, कि जो जिनकी भी रिटेल आउटलेट शॉप्स हैं, स्पेशली फॉर रिटेलर, उन्होंने अपनी जो सेल्स है यानी कि जो आउटलेट है वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल्स को इंस्टॉल करवाना है और हर इनवाइस पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू प्रोसेस होगी। और उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर डिफरेंट तरह के जो रिवार्ड्स हैं वो भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। और हर महीने उसकी 15 तारीख को जो एक लकी ड्रा है उसके अंदर जो डिफरेंट तरह की जो रिवार्ड्स की वैल्यू है वो भी टैक्स पेयर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को इनकरेज इस वजह से किया जा रहा है कि जो इकानमी है डॉक्यूमेंटेड हो और इसके ऊपर जो डिफरेंट तरह की पेनल्टीज़ हैं वो भी इंट्रोड्यूस्ड है। आप सबको पता है, काफ़ी दोस्तों ने मैसेज भी किए, क्वेश्चन भी किए। इससे पहले जो लेक्चर थे वहाँ पे भी हमने स्टडी किया कि 60% ऑफ इनपुट डिसअलाउ हो जाता था जिनका पॉइंट ऑफ सेल के लिए एलिजिबल थे लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। तो 60% एक अच्छी अमाउंट थी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो इनपुट टैक्स है वो 100,000 आ रहा है तो उसका 60% पेनल्टी यानी कि इसकी 60% पेनल्टी थी जो कि 60,000 था। अब ये एक माह के लिए नहीं थी, ये हर महीने जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल 60,000 माइनस करने के बाद बाकी जो वैल्यू 40,000 आएगी, तो अगले महीने आपने नहीं रजिस्टर्ड करवाया, पॉइंट ऑफ सेल में नहीं रजिस्टर्ड हुए, तो इस 40,000 का 50% दोबारा पेनल्टी थी जो हम पे कर रहे थे। तो अच्छी पेनल्टी है, बड़ी अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी इनपुट और पेनल्टी के उनको इश्यूज भी आए और ये रिफंडेबल भी नहीं है, मतलब दोबारा एडजस्ट भी नहीं हो सकती। इसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 64D। थोड़ा सा मैंने रीकैप दिया है ताकि हमें थोड़ा स्टडी हो जाए। अब अच्छा, ये अब इसमें गुड न्यूज़ ये है कि ये टैक्स क्रेडिट है। मतलब टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि हमारा जो पेबल है उसको डायरेक्टली रिड्यूस करेगा। जो हमारा पेबल टैक्स बनता है उसको डायरेक्टली, अभी हम आईरिस पे भी देखेंगे, जो डायरेक्टली पेबल बनेगा उसको डायरेक्टली रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, एक रिटेलर है, उसकी जो सेल है वो 1.2 मिलियन है लेट्स से, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल 8 लाख है, या बल्कि इसको हम 6 लाख करते हैं ताकि कुछ टैक्सीबल फिगर निकल आए। और जीपी जो बनता है वो बन जाता है 6 लाख। एक्सपेंसेस कोई नहीं है, और इसके ऊपर हमने टैक्स अप्लाई किया, लेट से ये टैक्स बन गया 15,000 रुपया, एग्जाम्पल है, जो भी स्लैब के मुताबिक बनेगा। अब ये टैक्स पेएबल है। अब रूल ये कहता है कि अगर इस रिटेलर ने, जो भी रिटेलर मिस्टर ए था, ये एक रिटेलर है, इसने ड्यूरिंग द पीरियड पॉइंट ऑफ सेल की कोई मशीन इंस्टॉल करवाई है, तो मैं उस मशीन का टैक्स क्रेडिट दूंगा। किसके अगेंस्ट? इस पेएबल के अगेंस्ट। मतलब ये है कि मैंने पे करना है लेकिन मुझे अगर टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि टैक्स क्रेडिट ये कह लें कि छूट मिल गई हमें, तो इसका मतलब मेरा जो पेबल है वो नहीं निकलेगा। अब उसको हम स्टडी करने लगे हैं कि वो किस तरीके से पेबल कैलकुलेट होना है और क्या कंडीशंस हैं कि हम इस पेबल को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, रूल ये कहता है कि जी 64D जो सेक्शन है उसका नाम ही टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल है। ये 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, बल्कि लास्ट पीरियड में इसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है। ए पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेटेड विद बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग। इसका मतलब ये है, पॉइंट ऑफ सेल ऑफ रिसीव्ड शैल बी इंटाइटल टू टेक टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 आउटलेट हैं, एक शॉप ए है, ए बी है। इसके ऊपर लेट्स से आपकी कॉस्ट आ गई है पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करने की 2 लाख, और इस पे भी आपकी जो सेल है कॉस्ट है 2 लाख, क्योंकि शुरू में आपको पता है कि जो इसके ऊपर काफ़ी कॉस्ट रही है। अभी तो खैर काफ़ी इकोनॉमिकल हो गया है, 50-60 हज़ार में भी इंस्टॉल्स हो रही हैं, इससे भी कम हो रही हैं। अच्छा, अब वो ये रूल ये कहता है कि जी आप एक्चुअल इन्वेस्ट जो हुआ है वो, या 1,50,000, मतलब मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, लेकिन वो कैप लग गया कि 1,50,000 से मैं ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, मेरी ये कैप है, यानी कि इससे ऊपर मैंने अगर 5 लाख भी लगाया तो मुझे टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा? 1,50,000। हाँ, अगर ये होगा कि मुझे 2 लाख की जगह पे मैंने लगाया 1,20,000, तो मेरी एक्चुअल अमाउंट कौन सी आएगी? वो ये वाली आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1,50,000 तक हम टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। फर्दर उसने ये कह दिया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म पॉइंट ऑफ सेल मीन्स, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब यह है कि हम सेल ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज कोई दे रहे हैं, कैश भी रिसीव कर रहे हैं, कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स है ऑनलाइन, वो भी हम इंटरनेट इनेबलिंग इन्वायरमेंट के थ्रू उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो सारा जो इन्वायरमेंट है, सारी जो एक डायग्राम है, वो किस में कवर होगी? पॉइंट ऑफ सेल की मशीन में। मतलब पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर है,
उसके साथ डेबिट या क्रेडिट की एक मशीन, जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की एक मशीन है वो इंस्टॉल्ड है, कोई कस्टमर कैश में पे करता है तो उसको भी हम एंटरटेन करते हैं। मतलब ये है कि जब आप विजिट करते हैं तो हमें एक इनवाइस मिलती है जिसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ सेल का नंबर लिखा होता है, जो QCR कोड भी अब मेंशन होना शुरू हो गया है। तो वो एक पॉइंट ऑफ सेल्स की डेफिनेशन में वो इनवाइस जो जहाँ से जनरेट होगी, वो सारा जो इक्विपमेंट होगा वो पॉइंट ऑफ सेल की डेफिनेशन से कवर्ड होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, मैंने जो सॉफ्टवेयर लिया है पॉइंट ऑफ सेल्स का, क्या इसमें कवर होता है या नहीं होता, इसके ऊपर अब डिफरेंट तरह की डिबेट्स हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कोई बात नहीं हुई, उन्होंने मशीन का वर्ड यूज़ किया है। तो आमतौर पे इसको यही कहा जाता है कि जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जो मशीन्स हैं वो प्रोसेसिंग के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी उन्होंने कहा है कि जी ये कॉस्ट आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ सेल के लिए नहीं होते। सम टाइम होते भी हैं, लेकिन मोस्टली वो हेड ऑफिस या जो हेडक्वार्टर होता है उसको भी कंट्रोल, उसका डाटा भी अवेलेबल होता है। तो एक डोमेन दी जाती है सॉफ्टवेयर से कि ये डायरेक्टली लिंक है सॉफ्टवेयर से। तो इस वजह से मैं भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि हमें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी इसमें से माइनस करनी है, क्योंकि अगर टैक्स क्रेडिट हम टेम्परेरी लेंगे और बाद में कोई अगर इशूज़ आता है तो ऑब्वियसली वो टैक्स पे करना पड़ेगा, या तो हम रिस्क लेके उसको माइनस कर लें। फॉर एग्जांपल हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इसी की अगर एग्जांपल लें 2 लाख की, तो हम ये कहते हैं जी 1,50,000 का तो सॉफ्टवेयर था और 50,000 रुपये की हमारे पास वो मशीन आई जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए जो हम अक्सर हम देखते हैं तो यूज़ हो रही होती है। आमतौर पर कुछ बैंक उसको फ्री भी दे देते हैं। तो इसमें बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। अब ये जो सेल ऑफ मशीन है ना, इसके ऊपर, क्योंकि जहाँ पे भी पूरे लॉ में अगर आप देखें तो सीक्वेंस हमने ये देखी कि इनकम टैक्स जहाँ पे भी आईटी का वर्ड यूज़ हुआ तो आईटी एंड आईटी एनेबलिंग सर्विसेज की डिस्कशन हुई। तो सॉफ्टवेयर कौन सा है? आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ कि उसने स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया। तो ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शंस है, कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्लेम करना चाहिए, मेरे मुताबिक वैसे नहीं क्लेम होना चाहिए। अगर हम करें तो ऑब्वियसली हम रिस्क ले रहे होंगे, क्योंकि एक नया सेटअप है, नया चैप्टर है, हो सकता है इसकी क्या डेफिनेशन है। इवन गवर्नमेंट साइड पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मेंशन है, इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री या जो कमेंट्री है वो भी इतनी अथेंटिक नहीं आई कि हो सके, क्योंकि नया सिस्टम है, नया प्रोसेस है। बहरहाल हुआ ये कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मशीन की फॉर्म में वो टैक्स क्रेडिट हम लेंगे। अब टैक्स क्रेडिट कितना इफेक्टिव होगा ये भी आपको मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो मैंने एक कंपनी है, मैं ये कहता हूँ कि उसका जो बिज़नेस है, उसका जो बिज़नेस इनकम है 1 मिलियन की है और रूल के मुताबिक ये 2,90,000 रुपये उसका इनकम टैक्स बन रहा है। तो अगर हम इसने कोई पॉइंट ऑफ सेल की एक मशीन इंस्टॉल करवाई है जिसका जो टैक्स है वो 1,50,000 अगर हम ज़्यूम करते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देखें तो पॉइंट ऑफ सेल का उसने जो सेपरेट एक बॉक्स दिया हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि जी 1,50,000 रुपया इसने पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीन है उसमें इन्वेस्टमेंट की है और इसका हम टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कंपटीशन पे आता हूँ तो आप देखें 2,90,000 रुपया में से उसने 1,50,000 को टैक्स क्रेडिट किया और बाकी जो 1,40,000 है वो डिमांडेड या एडमिटेड टैक्स में उसने कैलकुलेशन दे दी है। अब इसमें जो दूसरी एक चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि मेरी लाइबिलिटी 2,90,000 है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीन जो हैं वो 2 मैंने इंस्टॉल की हैं और उसकी वैल्यू 1.5 लाख के हिसाब से 3 लाख बनती है, तो हम रूल के मुताबिक हम ये कहेंगे जी मेरा रिफंडेबल है। तो टैक्स क्रेडिट के केस में याद रखें कि रिफंडेबल क्रिएट नहीं होता, जो मैक्सिमम लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट होती है, रिफंडेबल वो नहीं कैलकुलेट करता। और दूसरी जो चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है और याद रखने वाली है वो ये है कि आम तौर पे जब भी हम क्रेडिट लेते हैं तो हम फार्मूला स्टडी करते हैं, ए सी या डी इस तरह का फार्मूला होता है, जैसे एओपी और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग में हम लेक्चर्स में देख चुके हैं, लेकिन इसमें कोई फार्मूले की डिस्कशन नहीं हुई रूल में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1,50,000 वन टाइम जिस साल में हमने कंप्यूटराइज सिस्टम इंस्टॉल किया है उस साल हम इसका, ये देखें लिखा भी हुआ है, फॉर द टैक्स ईयर इन विच पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन इज इंस्टॉल्ड। तो उस साल हम क्रेडिट ले सकते हैं, अगले साल में इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सम क्रेडिट ऐसे हैं जो फोर्सिबल फ्यूचर में होते हैं, हर साल अवेलेबल होते हैं और उनमें फार्मूला भी यूज़ होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको यूज़ करें। और अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अपने टैक्स को रिड्यूस करें और क्रेडिट लाजमी लें। रिटेलर का चूंकि टैक्स ऑलरेडी कम होता है, बड़े रिटेलर का ऑब्वियसली बिजनेस के मुताबिक ज़्यादा टैक्स होता है, लेकिन मोस्टली जो रिटेलर है वो कम टैक्स होता है और ये क्रेडिट लेंगे तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो एडजस्ट होती रहेगी। तो इसको लाजमी यूज़ करें, ये बेनिफिट है और हमें जो एज़ पर रूल बेनिफिट मिलता है वो उसको इंटरटेन हमारी जो रिटर्न है उसमें होना चाहिए, ताकि हमारी जो कैश फ्लोज है उसकी सेविंग हो सके। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।